हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे चाइल्ड कस्टडी के बारे में। दोस्तों, क्या है लॉज, क्या हिंदू लॉज हैं, क्या मुस्लिम लॉज है, क्रिश्चियनिटी में क्या प्रोविजंस है, पारसी लॉ के अंतर्गत क्या प्रोविजन है, चाइल्ड का कस्टडी लेना है आपको, डाइवोर्स हो रहा है आपका या एनरोलमेंट ऑफ मैरिज हो रहा है और आप चाइल्ड का कस्टडी लेना चाहते हैं तो आप कैसे चाइल्ड का कस्टडी लेते हैं। बने रहे इस वीडियो में आप हमारे साथ। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। दोस्तों, जनरली ये देखा जाता है कि जैसे ही डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होते हैं और अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपके उस वेडलॉक से कोई बच्चे हो गए हैं या फिर होने वाले हैं तो उनकी कस्टडी कौन लेगा, एक बहुत बड़ा इशू होता है। जनरली ये होता है दोस्तों, 90% केसेस में ये होता है दोस्तों, हमने देखा है कि म्यूचुअल डाइवोर्स के केसेस होते हैं उसमें पेरेंट्स अपने आप ही सेटल कर लेते हैं कि चाइल्ड का कस्टडी कौन रखेगा और मेंटेनेंस वगैरह का भी प्रोविजन कर दिया जाता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं, 10% जो बचे हुए केसेस है उनमें ये डिसाइड नहीं हो पाता है दोस्तों कि कैसे उस चाइल्ड की कस्टडी दी जाएगी, किसको चाइल्ड की कस्टडी दी जाएगी। जनरली केसेस जो है कोर्ट में पहुंच जाते हैं और वहां पर बहुत ही एक लेंदी प्रोसीडिंग्स के बाद हम देखते हैं कि वहां पर चाइल्ड का कस्टडी हमें मिल पाता है। बट अगर हम बात करते हैं कि चाइल्ड का कस्टडी कैसे लेना है या चाइल्ड की कस्टडी का मीनिंग क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चाइल्ड की कस्टडी का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाइल्ड का एनरोलमेंट किस स्कूल में होना चाहिए, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ पर होना चाहिए, उसके लीगल बेनिफिट्स क्या होंगे, मतलब कि वो किस कैसे बेनिफिट्स रिसीव करेगा। जैसे कि अगर हस्बैंड की प्रॉपर्टीज है कुछ तो उसमें क्या है उसका हिस्सा होगा दोस्तों, अगर मदर की कुछ प्रॉपर्टीज है तो उसमें उस बच्चे का क्या हिस्सा होगा। इसके साथ साथ ये हो सकता है दोस्तों कि क्या होगा उसके फ्यूचर का, वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनेगा बेटा, या उसके रिलीजियस प्रैक्टिस क्या हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किन रिश्तेदारों से या रिलेटिव से मिल सकता है, या विजिटेशन राइट्स क्या होंगे, कौन उससे मिल सकता है, कौन उससे नहीं मिल सकता है। तो ये सब दोस्तों जितना भी आप देख रहे हैं ये सब आता है चाइल्ड कस्टडी के अंतर्गत दोस्तों, कि चाइल्ड की कस्टडी अगर आपको मिलती है तो ये सब डिसाइड करने का राइट आपको मिल जाएगा। आप डिसाइड करेंगे उस बच्चे के लिए कि उसका फ्यूचर क्या होगा, उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होगी, या फिर उसको जो भी लीगल बेनिफिट्स मिल रहे हैं दोस्तों उसको क्या मिलना चाहिए दोस्तों। अगर हम जनरली बात करें इंडियन लॉज के बारे में बात करें तो बेसिकली इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सनल लॉज है। इन पर्सनल लॉज के हिसाब से डिसाइड होता है दोस्तों कि चाइल्ड का कस्टडी किसके पास होगा। बेसिकली सबसे पहले अगर देखा जाए तो नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स जो होते हैं या जिनके पास जो कस्टडी नहीं है, ठीक है, उनके विजिटेशन राइट्स ये डिसाइड कर देता है। इंडिया के जो लॉज हैं उसके हिसाब से डिसाइड हो जाएंगे और उसके हिसाब से ये मूव करेगा। दूसरी बात जो डिसाइड होती है कि एक पेरेंट्स के पास अगर कस्टडी है और अगर ज्वाइंट कस्टडी की बात की गई है या लीगल कस्टडी की बात की गई है तो ये शिफ्ट कब होगी। मान लीजिए एक हफ्ता बच्चा एक पेरेंट माँ के पास रहेगा, दूसरे हफ्ते में बच्चा जो है फादर के पास रहेगा। तो ये डिसाइड करते हुए कोर्ट डिसाइड कर देता है कि कितने टाइम पीरियड तक वो मदर के साथ रहेगा, फिर कितने टाइम पीरियड तक वो फादर के साथ रहेगा, क्योंकि जनरली उन लोगों में नहीं बन पा रही है इसलिए वो लोग सेपरेट रह रहे हैं। और जब वो लोग सेपरेट रह रहे हैं तो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि बच्चा किसके पास रहेगा और उसका वेलफेयर क्या होगा। इंडिया में डाइवोर्स के बाद ऑटोमेटिकली चाइल्ड कस्टडी का ट्रांसफर नहीं होता है दोस्तों। आपको इसके लिए एप्लीकेशन मूव करने पड़ेगा, प्रॉपर कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद ही डिसाइड होगा कि बच्चे की कस्टडी क्या होगी। इवन इफ आपका डिवोर्स हो चुका है तो उसके बाद भी आप चाइल्ड की कस्टडी के लिए वहां पर लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। अगर हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, और अगर बात करें सभी लॉज के लिए जो एक सेकुलर रहा है वो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है, उसके अंतर्गत आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कोर्ट में और इवन इफ आफ्टर द डाइवोर्स आप कस्टडी ले सकते हैं। बट ये मत समझिए दोस्तों कि अगर आपने डाइवोर्स ले लिया है और कस्टडी चाइल्ड की आपके पास है तो वो जीवन भर आपके पास ही रहेगी। आपका जो भी है हस्बैंड है या आपका वाइफ है वो भी फाइट कर सकते। तीसरी बात जिसके बारे में हम बात करेंगे जो कि इंडियन लॉज के बारे में है कि ज्वाइंट कस्टडी भी दे सकता है कोर्ट पेरेंट्स की कंडीशन को देखते हुए, जैसा कि हमने पहले बात किया था। ज्वाइंट कस्टडी में ऐसा नहीं हो सकता है कि टोटली फिजिकल कस्टडी जो है किसी एक पर्सन को दे दी जा सकती है और बाकी जो राइट्स हैं वो अदर पर्सन को भी दिए जा सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कस्टडी फिजिकली भी बांट दी जाए, फिजिकल कस्टडी जो है उसको भी बांट दिया जा सकता है दोस्तों। अब अगर यंग चिल्ड्रन है दोस्तों तो यंग चिल्ड्रन को जनरली ये देखा जाता है कि मदर को दिया जाता है, बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दोस्तों। अगर
फादर चाहे तो उसको भी वहां पर कस्टडी मिल सकती है दोस्तों अगर बात की जाए कि 9 ईयर्स तक का चिल्ड्रन अगर हो गया है दोस्तों, तो फिर कोर्ट उसकी राय लेना भी जरूरी समझता है कि अगर वो चाइल्ड की कस्टडी देना चाहता है किसी पेरेंट्स को, या फिर आइदर मदर हो सकती है या फादर हो सकती है, और उनका डिवोर्स का केस चल रहा है और वहां पर साथ साथ उन्हें चाइल्ड कस्टडी के लिए भी लगाया हुआ है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट, अगर बच्चा 9 साल तक की उम्र तक आ चुका है, उसकी एक सोचने समझने की उम्र आ चुकी है, तो एक बार उसकी विल भी जरूर पूछ लेता है कि वो किस तरफ जाना चाहता है तो दोस्तों ये थी जनरल इंफॉर्मेशन चाइल्ड कस्टडी के बारे में। क्या है वैरायटी ऑफ द लॉज, क्या है इंडिया में, किस एक्ट से कौन गवर्न होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। आगे आने वाले वीडियोस में हम ये भी बात करेंगे कि किस किस तरह की कस्टडी होती है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है और बेल आइकन दिया हुआ है, आप उसको बजाकर या दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक दिए हुए गए हैं, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।